हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की सीरीज़ के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुपद क्या है कि ऐसे बीजी व्यंजक को, है ना, जिसमें चर राशि का जो घातांक है धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि की घातांक क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, घातांक धनात्मक होनी चाहिए, पहली बात तो यह है। ठीक है, चर राशि की घातांक क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, निश्चित यानी कि सीमित होनी चाहिए। निश्चित या सीमित हो, उसको क्या कहते हैं। और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका ये है, प्रत्येक पद में जो चर राशि है, प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक है स्टूडेंट, ठीक है ना, चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको क्या कहते हैं, तो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं इसका पूरा डिटेल स्टडी जो आपका, वैसे ये आपका क्लास 9th में सब कुछ आप इसमें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इसके डिटेल या फॉर्मूले पर आधारित मैं एक छोटी वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें सारे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बीजी व्यंजक क्या होता है, चर और अचर राशि के संयोजन से बीजी व्यंजक बनता है। क्लास 9th में भी पढ़ा आपने, 8th में भी पढ़ा है। और अगर उसमें चर राशि की घातांक जो है धनात्मक हो और पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उसको कहा जाता है बहुपद कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके बहुपद की डेफिनेशन थी। अब बहुपद की घात क्या क्या होती है, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले को द्विघात कहते हैं, तीन घात वाले त्रिघात कहते हैं। इस पर मैं डिटेल फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसको आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप उसके फॉर्मूले वगैरह नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 को समझें स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा गया है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। स्टूडेंट, आपने शून्यक निकालना कक्षा 9 में सीखा था, उसी के अंतर्गत ये भी आता है, बट यहाँ पर हमें ग्राफिकल रूप में इसका दिया रहता है। ठीक है, ग्राफ के रूप में दिया रहते हैं और ग्राफ से हमको इसका मान निकालना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमने डायग्राम बना दिया इसका, जो हमें बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, और इसको कैसे बनाना है, देखिए आप अपनी कॉपी में भी इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, लेकिन पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, ये दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। अब इसमें एक लाइन ऐसे बनाएगी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी बुक में, तो आपको इस तरीके से एक लाइन और इसमें ड्रॉ की गई है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसको आप समझें। अब इसमें देखिए, इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई है। अब आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, देखो हमारे पास एक तो ये तो प्लस का निशान जो होता है ना, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये तो सब में होगा। ठीक है, ये अक्ष को दर्शाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आई है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन किस अक्ष को काट रही है, ये काट रही है आपकी कौन से अक्ष को, वाई अक्ष को काट रही है। तो वाई अगर आपसे पी वाई का शून्य पूछा जाए तो एक आ जाएगा, क्योंकि एक जगह पर काटा है। अब इसने एक्स अक्ष पर तो कहीं काटा ही नहीं, तो पी एक्स के शून्यक बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, शून्यक बराबर शून्य, कोई इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एक्स अक्ष पर इसने प्रतिच्छेद नहीं किया है। एक्स अक्ष पर
प्रतिच्छेद नहीं किया है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? नहीं किया है। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? काटना। अब जब इसने एक्स एक्स में काटा ही नहीं कहीं पर तो क्या हो गया? पी एक्स के शून्य क्या हो गए? शून्य हो गए। समझ गए स्टूडेंट? तो इस तरीके से इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और समझिए। यदि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी प्रकार का ग्राफ दिया गया है, आप अपनी बुक में देखिए आराम से और उसके हिसाब से इसको समझेंगे। ठीक है, ये आपको एक्स एक्स दिया रहेगा ऐसे करके और ये दिया रहेगा वाई एक्स, एक्स एक्स डैश और यहाँ आ गया वाई और ये वाई डैश आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें जो आपका डायग्राम दिया गया है बुक में उसको ध्यान से समझेंगे तो देखिए इस तरीके से एक तो यहाँ से ऐसे बनाया गया है, फिर ऐसे करके घुमा के, फिर यहाँ से गया नीचे को और ये फिर पहुँच गया कहाँ? ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने एक्स अक्ष को काटा है कितनी जगहों पे? केवल एक पॉइंट पे। ठीक है ना, तो अगर एक्स का शून्यक हो जाएगा तो पी एक्स का शून्यक कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? केवल एक होगा क्योंकि एक ही जगह पर काटा है। इसमें अगर पी वाई के पूछता है तो स्टूडेंट क्या होता? पी वाई के शून्य पूछ दिया जाए इसमें अगर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऊपर वाले क्वेश्चन में वाई को कितनी जगह पर काटा है इसने? एक जगह पे, तो पी वाई के शून्य बराबर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। यहाँ पर अगर पी वाई का शून्य पूछेगा तब यहाँ पर भी एक ही आएगा, लेकिन हमें पी वाई नहीं पूछा गया है इसलिए मैंने केवल समझाने के लिए आपको वो वाले क्वेश्चन का बता दिया स्टूडेंट। ठीक है नहीं, ये हो गया आपका सेकेंड हिस्सा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका तीसरा हिस्सा ले लें, देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट ले लें। तो देखिए थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट के लिए देखिए फिर हम डायग्राम बना देते हैं। थर्ड तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सीधे सीधा आप देख ही रहोगे उसको। एक्स एक्स पे उसने तीन जगहों पर काटा, एक दो तीन, तीन जगहों पर काट दिया है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ वाले में भी ऐसी है, दो जगहों पर काट रहा है। फिफ्थ वाले में चार जगहों पर काट रहा है और सिक्स वाले को किसी एक को ले लेते हैं। चलिए माना हम नंबर फिफ्थ ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नंबर फिफ्थ ले लेते हैं तो क्या होता है देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। नंबर फिफ्थ को ले लेते हैं तो देखिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन और इसमें इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपने फेयर कॉपी में बनाना भी है। इस तरीके से बनाया, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 5 वाला मैं समझा देता हूँ इसमें। तो देखिए आपका इस तरीके से ये लाइन ने यहाँ से टच किया है और ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे को आ जा रही है। अब आप इस डायग्राम को देख के, यहाँ पर आपका सेंटर है ओ, ये हर डायग्राम में ओ बनाओगे। ठीक है, हर डायग्राम में ओ ओरिजिन पॉइंट होता है ओ, जहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस इधर को भी, ऊपर को भी, नीचे को भी शुरू हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसने कितनी जगहों पर किया भाई एक्स एक्स को, क्योंकि हमसे पी एक्स के शून्य किस क्वेश्चन पूछे गए। एक तो यहाँ पर टच किया, एक हो गया, दूसरा यहाँ पर टच किया, दो हो गया, तीसरा यहाँ पे किया, तीन हो गया, चौथा यहाँ पे चार हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये आपका हो गया। तो पी एक्स के शून्य कितने हो गए भाई? पी एक्स के शून्यक, तो पी एक्स के शून्यक बराबर कितने हो गए? चार हो गए, है ना स्टूडेंट? आगे होगा समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, ये हमने आपको करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने छोड़े हैं उनको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपको नहीं आए तो, अदरवाइज नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको इतना सिंपल वे में बता दिया गया है तो उसके बाद गलत नहीं आने का तो मतलब ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ इन्होंने एक्सरसाइज 2.2 में कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए।
तो द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए कहा गया है स्टूडेंट इसमें, ठीक है। तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले तो आपको एक द्विघात बहुपद बता देता हूँ कि होती क्या है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला के तौर पर समझना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। नाइन्थ में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, नाइन्थ में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ये द्विघात बहुपद हुई। अब इसके जब शून्यक होंगे, इसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं, यदि शून्यक क्या हैं, शून्यक मीन्स होता है गुणनखंड करके जो मान आते हैं, या कहिए जो जिस मान को अगर हम इसमें रख देना बराबर 0 आ जाना चाहिए तो उसको शून्यक कहते हैं। यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो स्टूडेंट, अल्फ़ा और बीटा आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा ये कहलाता है क्या रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ABC स्पेलिंग होती है वैसे ही अल्फ़ा बीटा भी एक प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहली स्थिति शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है, इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन होता है आपका x² का गुणांक। गुणांक का मतलब उसके आगे जो चीज़ है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखिए x का गुणांक कहा है इन्होंने और नीचे x² का गुणांक कहा है। तो x का गुणांक कितना है भाई, x के आगे कितना है स्टूडेंट, b है केवल, तो ये आ जाएगा b अपॉन x² का गुणांक क्या है, x के आगे क्या है स्टूडेंट, a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a हो जाता है आपका, ठीक है। पहला तो ये हो गया। ऐसी अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो स्टूडेंट क्या होगा, उसको कहेंगे हम इसमें होता है अचर पद, क्या कहते हैं इसको, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो यहाँ पर आगे से माइनस नहीं आता, ये फॉर्मूले में ही नहीं होता माइनस, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है स्टूडेंट, जिसमें एक्स नहीं आता उसको अचर कहते हैं। ABC क्या है, इसमें एक संख्या का काम कर रहे हैं, एक्स क्या है, चर राशि का काम कर रहा है। तो अचर पद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर C अपॉन x² का गुणांक क्या है, a है, तो C अपॉन a होता है इसका फार्मूला। किसके लिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक क्या है, ये इसका मानक समीकरण है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको पहले राउंड में ही ये समझ में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले राउंड में आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको समझा दिया जाएगा दोबारा। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक, हमें इसके निकालने हैं शून्यक। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसके शून्यक निकालने हैं। अब स्टूडेंट देखिए आपके क्लास 9th का तो है, 2.5 में आपने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखिए ax² प्लस bx प्लस सी होता है। अब x² के आगे क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, तो a की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 मानते हैं। b की जगह क्या है स्टूडेंट, -2 है, c की जगह क्या है, -8 है। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, शून्यक ही अल्फ़ा बीटा कहलाते हैं, ठीक है। अब हमको पता नहीं है भी अल्फ़ा बीटा इसके क्या निकलेंगे, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं निकालने का तरीका। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीपल करके 8 आ जाए, मल्टीपल करके 8 आना चाहिए और बड़े में से छोटे को माइनस करके 2 आना चाहिए। तो देखिए आपका 4 मल्टीपल 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लेकिन -2 चाहिए तो 2 के आगे माइनस लगा, 4 के आगे माइनस लगा दो,
इसके आगे प्लस लगा तो ये आपका -2 आंसर आ जाएगा ना। और यहाँ देखिए 8 1 जा 8 कौन सा आ रहा था, -8 आ रहा था, तो -4 और +2 मल्टीपल हो गया -8 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, x² माइनस इस 2 की जब हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 को हम क्या लिख रहे थे, 4 - 2 लिख रहे थे ना, ये हो जाएगा, और -8। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, x², ये माइनस अंदर इंटू कर दें तो -4, और एक्स भी आएगा तो -4x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, और 2 से x को इंटू करेंगे तो 2x -8 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है। जब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन x आ जाएगा ना, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ जाएगा तो x -4, देखो दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ x की स्क्वायर है तो x 2 बार है, मतलब एक x कॉमन ले लिया, एक x अंदर एक x बाहर, माइनस ऐसे ही 4 ऐसा रहा, x क्या था, कॉमन ले लिया था, ठीक है, ये ऐसे है, प्लस इन दोनों में से देखो 2 की टेबल दोनों में जाती है तो इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x की टेबल दोनों में गई थी, यहाँ 2 की टेबल, तो 2 की टेबल 2 में गई तो एक बार गई, यानी खाली x बचेगा। 2 की टेबल 8 में गया तो कितनी बार, 4 बार। आ गया स्टूडेंट यहाँ तक समझ में। तो x इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए दोनों में x -4 कॉमन आ रहा है तो ले लो x -4 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर की दोनों में कॉमन आ। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, एक तो x बचा है, एक +2 बचा है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x +2। ठीक है, एक x -4 और एक x +2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से मैं इसको कंप्लीट यहीं पर करता हूँ। अब हम इसके शून्यक निकालते हैं भाई। शून्य के लिए क्या करते हैं, ये पहले राउंड में आपका जो फैक्टर आ रखा नहीं ये वाला ब्रैकेट के अंदर, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 का क्या बन जाएगा, +4, पक्षांतर करके। और यहाँ दूसरे में x +2 इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरे वाले फैक्टर को, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही इसके अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, -2। अल्फ़ा और बीटा निकल गए, शून्यक निकल गए। ये तो हमारा अल्फ़ा और बीटा, इनके शून्यक हमारे निकल गए स्टूडेंट, ठीक है, एक आंसर तो हमारे निकल गए। अब हमें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो संबंध कैसे निकला था, तो उस संबंध को निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले हमें सॉल्व करना होगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीपल करें, देखिए अब इन दोनों को मल्टीपल से क्या निकलेगा, देखो हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 4 आया था, अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ गया ना स्टूडेंट, और बीटा कितना आया था, बीटा इक्वल टू आया था 2, कौन सा वाला, बीटा आया है स्टूडेंट हमारा -2 आया है, ठीक है, बीटा -2 आया है, अल्फ़ा 4 आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें तो देखो क्या बनने वाला है, 4 मल्टीपल -2, 4 मल्टीपल -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2, ठीक है ना, इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा निकल गए, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा, दो चीज़ें निकल गई। अब हमें यही चीज़ बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध निकालना है। अब बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है भाई। अब संबंध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पहले निकाल देते हैं, पहले हम लिख देते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं फिर से, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे की जाएगी स्टूडेंट, तुलना की जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, इसकी तुलना कर देते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अभी निकाला है हमने यहाँ तक, इसी को दूसरी मेथड से करना है, तो उसको संबंध निकालना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसी को हम संबंध निकालना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट इससे,
देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है तो ए के आगे एक्स स्क्वायर के आगे का जो होगा वो ए कहलाएगा। यहाँ पे एक्स से एक्स है तो बी की जो है क्या है -2 है। एक्स ए का मान तो बी का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट -2। जहाँ माइनस आता है वो लिखना ज़रूरी होता है स्टूडेंट, ठीक है। प्लस तो आपका अच्छा 1 है, 1 के आगे प्लस लिखो ना लिखो प्लस का ही तो 1 कहलाएगा। और सी इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू हो जाएगा -8। सी की वैल्यू कितनी होगी -8 होगी, ठीक है। अब अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से आ सकता है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हमारे ए बी सी निकल गए, तो अब इसलिए क्या निकाल देंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अभी किया था ना उधर फॉर्मूला, ठीक है, b/a। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -b। b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -+2, 2/1, यानी कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a निकला था। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c कितना है हमारे पास यहाँ पे, c इज इक्वल टू -8 है, और a कितना है 1 है, तो यानी कि -8/1 -8 आ गया स्टूडेंट। सेम वैसे आंसर, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इससे जो है आपके दोनों स्थिति में आंसर समान आ गए। तो इसका मतलब ये गुणांकों के, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हमको दिया है, सेकंड ही समझ लीजिए, हमारे पास दिया है 4s² -4s + 1। अब यहाँ s है तो इसको 5 ना समझे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसको हम कर देते हैं पहले फैक्टराइजेशन से। पहले गुणनखंड से फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं, तो क्या हो जाता है 4 × 1 = 4। अब ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीपल करके 4 आ जाए, और जोड़ के भी क्या चाहिए, 4 चाहिए। बीच में 4 ही आया है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 2 × 2 करेंगे तब भी 4 आना है। ये तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से है, अब ये हम कर रहे हैं। और 2 + 2 करेंगे तो तब भी क्या आना है, 4 आना है। चलिए इसको लिखते हैं 4s², इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 + 2। 2 और 2 को जोड़ के तो 4 बनेगा, ठीक है, 4 हो गया। और 2 × 2 करके 4 होता है। फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके भी 4 ही आया था, तो हमको ऐसा चाहिए था जोड़ के भी 4 आ जाए, गुणा करके भी 4 है, बीच में भी 4 ही है, इसलिए 4 ही, सब जगह 4 चाहिए था, और +1, ठीक है। तो इस जगह 4s², सॉरी यहाँ पे s भी आएगा। तो उसके बाद 2 से माइनस अंदर मल्टीपल, तो -2s हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस फिर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2s प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखिए 2 और s से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 ले लो, s ले लो बाहर। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 की टेबल 4 में कितनी बार, 2 बार, और s एक बाहर ले लेते, एक s अंदर बचेगा। माइनस, अब ये 2s बाहर ले लिया है, तो 2s से 2s कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इन दोनों में देखो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा, कोई चीज़ ऐसी सेम हो, तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में 1 कॉमन आता है, तो यहाँ 1 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन आगे वाले में माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब 1 की टेबल 2s में कितनी बार जाएगी, 2s बार ही जाएगी। और यहाँ देखिए ये प्लस किससे बनता है, 2 माइनसों से मिलकर प्लस बनता है, तो 2 माइनस से मिलकर क्या बनता है इसमें, प्लस बनता है ना। तो एक माइनस अगर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर एक माइनस बचेगा, और फिर पीछे से 1 है तो ये भी रहेगा, ठीक है। अब आपका ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 2s - 1, 2s - 1 दोनों में आ गया, तो 2s - 1 को लिख दो जो ब्रैकेट के अंदर हैं। बाकी जो छूटे हुए हैं उनको लिख दो, 2s - 1, 2s - 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसे शून्यक निकाल देते हैं। शून्यक क्या निकलेंगे, पहला 2s - 1 इक्वल टू रख दो 0, तो 2s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 1 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
ऐसे ही दूसरे वाले शून्य से ले लेते हैं, तो 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू ये 1 भी जब दाएँ साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया स्टूडेंट। दोनों स्थिति में दोनों s सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको 1/2 आ गया दोनों आंसर। तो हम स्टूडेंट एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को क्या मान लेते हैं अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब निकाल देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी कि आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें तो 1/2 इंटू 1/2 अल्फ़ा और बीटा 1/2 इंटू 1/2 1 1 जा 1 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम आंसर हमारे फॉर्मूले से भी आना चाहिए। चलिए सेकंड मेथड मान के चलिए इसको, ऐसे ही मतलब दोनों को करना होता है इसमें। -4s + 1 क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में नो चेंज, ठीक है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब इसकी जो फिर से हम कंपेयर कर देते हैं इक्वल टू 0, तुलना किससे कर देंगे ax² या as² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ तो x था, यहाँ s क्यों लिख दिया। भाई जब क्वेश्चन s के फॉर्म में है तो हमें भी तो s के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए s² तो a की जगह कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, और s छूटा तो b की जगह कितना आ रहा है -4 आ रहा है, c की जगह कितना आ रहा है स्टूडेंट c इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसलिए शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र क्या निकला था -b/a था ना सूत्र। तो क्या हो जाएगा इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या कहलाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो स्टूडेंट आप इससे सहमत होंगे। देखिए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आया था, यहाँ भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया 1 आया 1, ठीक है 1 आ गया। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/4, यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो ये सत्यता की जाँच हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। और आप इसको जो है अपनी ओर से भी जब मेहनत करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमने स्टडी किया स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुपद, ये हमारा बहुपद का टॉपिक, ठीक है, बहुपद का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के 2.1 के, और फिर यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कराया गया है। फिर 2.2 में हम पहुँचे तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लंबा क्वेश्चन है। पहले हमने इसको गुणनखंड विधि से निकाला, अल्फ़ा बीटा निकल गए, और फिर हमने किया ये, फिर हमने इसको किया स्टूडेंट, फिर यहाँ से बहुपद में सूत्र के बेस पे किया। वो तो गुणनखंड से किया, ये सूत्र से किया, तो दोनों स्थिति में आंसर सेम आने चाहिए, तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। ऐसे इसी का सेकंड क्वेश्चन आपकी समझ में ढंग से आया, इसलिए दूसरा भी करा दिया गया है साथ साथ में। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग जो इसको आराम से समझ भी सकें और नोट्स भी बना सकें। वीडियो को आप पॉज कर करके देखिए, करते रहिए बीच बीच में, और उसको जहाँ पर समझ में आए दोबारा सुनिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो आपको तैयारी हो रही होगी। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों, अपने जो भी जहाँ भी कहीं भी एनसीईआरटी से क्लास 12th तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी भी सब्जेक्ट सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स कराई जा रही हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाने के लिए कहिएगा, बेल बेल सब दबा के ऑल पर क्लिक करने कहिएगा, जिससे बच्चे सभी से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आप लोग तो इसका फ़ायदा उठाइए, साथ में अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। किसी भी स्कूल से पढ़ते हो ऐसी कोई मतलब बात नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे बच्चे ही होते हैं, स्टूडेंट ही होते हैं। तो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो उनको आप शेयर कीजिए। और बहुत सारी जगह तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट, वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर होते अवेलेबल नहीं होते हैं,
तो उन बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, इसलिए उनकी हेल्प आप लोग करोगे तो वो हेल्प आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कराएगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक बच्चों को आप हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा। मैं जितना अपने ओर से एफर्ट कर रहा हूँ, आपको इसका 4 गुना मेहनत करनी है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसके बेस पर आपने अन्य चीज़ें खुद सीखनी है। ठीक है स्टूडेंट, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, किसी भी कारणवश आपको टफ लग रहा हो, तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ हमको फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको अवश्य कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसी सब बातों के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।